बेन्यामिन नेतन्याहू जो सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक इजराइल के वजीर आजम के ओहदे पर रहने का उन्हें एजाज हासिल है, यानी सबसे ज्यादा वक्त तक बेन्यामिन नेतन्याहू इजराइल में वजीर आजम के ओहदे पर रहे हैं और अभी भी वो वजीर आजम के ओहदे पर फायज हैं और अब तक मुल्क की सियासत में सबसे नुमाया और ताकतवर शख्सियत भी हैं। गजा जंग के बारे में अपने इस मौकफ से पीछे नहीं हटे जो उनके ख्याल में बुनियादी सच्चाई है। हमास ने 7 अक्टूबर को एक ही दिन में इजराइल को बदतरीन शिकस्त दी और यह खौफ कि वो सरहदें तोड़ सकता है और बहुत से लोगों को हलाक कर सकता है, यरगमाल बना सकता है, इजराइल में अब भी बहुत ज्यादा डर एक तरह से इसका बैठा हुआ है। उधर तल अवीव में हजारों इजरायली नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इन सब ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं जिन पर इजराइल के हाथों गजा में कत्ल होने वाले बच्चों के नाम दर्ज हैं। इनमें से बहुत सी तस्वीरें ऐसी हैं जिन पर इन बच्चों की मुस्कुराती हुई तस्वीर हैं इस दिन की जब वो पैदा हुए थे और उस दिन की भी जब वो मारे गए। जिन बच्चों की तस्वीरें नहीं थी उनकी तस्वीर की जगह ड्राइंग में एक फूल बनाया गया था। यह खामोश एहतजाज जो गजा में होने वाले कत्लेआम को रोकने के लिए किए जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ एहतजाज उन हवाई अड्डों के बाहर भी हो रहे हैं जहां वो इन पायलट्स की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं जो गजा में बमबारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन यह एहतजाज अब भी अक्सरियत का मौकफ नहीं, अकलियती हैसियत रखते हैं। आप देखिए कि एहतजाज की मुंतजमीन में शामिल जो लोग इसमें शामिल हैं उनका कहना है कि एहतजाज का आगाज 18 मार्च के बाद हुआ था जब इजराइल ने हमास के साथ सीज फायर को खत्म किया था और फिर से जंग शुरू की थी। वो कहते हैं कि हमें पता चला कि फकत इसी एक ही हफ्ते के दौरान कितने बच्चे गजा में हलाक हुए और इस सूरत हाल में जब लोगों की नस्ल कुशी हो रही थी, लोग भूख का शिकार थे, खामोश रहने से इनकार किया उन लोगों ने। और राय आम्मा के जायजों से पता चलता है कि यहूदी इजराइलियों की एक बड़ी अक्सरियत गजा में फिलिस्तीनियों के मसाइब से परेशान नहीं है। तो आप देखिए कि इजराइल के अंदर भी गजा में जिस तरह के हालात हैं, इस पर आप देखिए कि गजा इजराइल के अंदर ही लोग बटे हुए हैं और ऐसा नहीं है कि पूरा जो इजराइल है वो बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ है, बेन्यामिन नेतन्याहू के फैसलों के साथ है। बेन्यामिन नेतन्याहू जिस तरह से जंग कर रहे हैं, उनकी जंग और उनका जो एक्शन है उसके साथ लोग हैं, बल्कि एक बड़ी तादाद इजराइल में ऐसे लोगों की भी है जो बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ हैं, उनकी जंगी पॉलिसी के दरअसल लोग खिलाफ हैं। और यही वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग इजराइल में भी निकलकर सामने आ रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से इजराइल में एहतजाज का यह दायरा बढ़ गया है जिसमें 2 से 2.5 लाख लोग अब एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। और यह एहतजाज कोई सिर्फ तल अवीव में नहीं हो रहा है, यह एहतजाज अब इजराइल के अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुका है जहां पर बेन्यामिन नेतन्याहू और उनके जो वुज़रा हैं और उनकी जो जंग की पॉलिसी है उसके खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा है। दरअसल लोग अब कई चीजों को लेकर डरे हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरह से हमास ने अचानक इजराइल पर हमला किया था और इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस की पोल खोलकर एक तरह से रख दी थी, तो लोग डरे हुए हैं कि कहीं उसी तरह से दोबारा हमला ना हो जाए। लोग इस वजह से भी डरे हुए हैं कि उनके घर वाले, उनके खानदान के लोग, उनके आसपास के लोग जिनका हमास ने अगवा किया था वो अभी भी एक तरह से हमास के पास हैं और कई लोग अभी हमास के पास से एक तरह से बंदी हैं। ऐसे में उनकी जान का खतरा बना हुआ है। इजराइल उन लोगों को छुड़ाने के बजाय गजा पर लगातार हमले कर रहा है, गजा पर मासूमों का कत्लेआम किया जा रहा है। तो ऐसे में इजराइल के अंदर भी लगातार आप देखिए कि अब लोगों का जो सब्र है उसका बांध टूट रहा है और लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि अब सैकड़ों की नहीं, हजारों की नहीं, बल्कि लाखों की तादाद में इजराइल के अंदर लोग सड़कों पर उतर आए हैं और गजा जंग को लेकर बेन्यामिन नेतन्याहू और उनके वुज़रा के खिलाफ और उनकी पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। और बड़े पैमाने पर आप देखिए कि जिस तरह से इजराइल में अभी भी ट्रॉमा के
का दौर चल रहा है, यानी अभी भी लोग यहां पर परेशान हैं और सदमे में हैं, यरगमाली सुरंगों के अंदर मर रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब यह डर है कि जो लोग यरगमाल बनाए गए उनकी अब जिंदगी पर एक तरह से बनाई है और उनके हालात तो दिन ब दिन और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। तो यरगमाली सुरंगों के अंदर मर रहे हैं, लोग हुकूमत से भीख मांग रहे हैं कि वो ऐसा तरीका तलाश करें जिससे यरगमालियों के लिए कोई मुआहिदा तय पा सके। जब तक यरगमाली घर नहीं आ जाते तब तक शायद किसी के जख्म नहीं भरेंगे। ख्याल यह किया जाता है कि अब भी 20 के करीब इजरायली यरगमाली गजा में है, हमास की कैद में है और किसी भी सियासी नजरिए के हामी तमाम इजरायली हाल ही में गजा में मौजूद जो मौजूदा फाकाज़दा नौजवान यरगमालियों की वीडियोस देखकर खौफजदा हो गए हैं। नेतन्याहू की सियासी बुनियाद इजराइल के दाएं बाजू पर है और ये उनके इस इसरार को तस्लीम करती हैं कि हमास पर मुकम्मल फतेह तक जंग नहीं रुक सकती है। एक तरफ बिन्यामिन नेतन्याहू और उनकी काबीना के वज़रा बज़िद हैं कि गजा पर पूरा एक तरह से कब्जा किया जाए, हमास को पूरे तौर से ख़त्म किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल के लोग, कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर ये जंग इसी तरह से चलती रही और पूरे गजा पर अगर कब्जा करने की ये लड़ाई चलती रही तो फिर ये जंग अभी और ज्यादा खिंचेगी। और अगर ये जंग और ज्यादा खिंचती है तो जो लोग अभी भी हमास के पास कैद हैं, जो लोग जिन्हें हमास ने अगवा किया है, उन लोगों की जान पर एक तरह से बनाएगी, क्योंकि हमास ने जिन लोगों को अगवा किया था उनमें कई लोग एक तरह से दम तोड़ चुके हैं, कई लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब इजराइल के लोग चाहते हैं कि जो लोग अभी भी जिंदा हैं उन्हें अब बातचीत के जरिए से वापस लाया जाए, जंग का सिलसिला रुकना चाहिए और जो यरगमाली है हमास के पास उन्हें वापस लाना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो दरअसल नाराजगी है वो इसी बात की है कि इजराइल के बिन्यामिन नेतन्याहू जो इजराइल की यरगमाली हैं उन्हें छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हें छुड़ाने की कोशिश होती तो हमास के साथ राब्ता किया जाता, हमास के साथ बातचीत का दौर शुरू होता, लेकिन यहां पर लगातार इजराइल गजा पर बमबारी कर रहा है, गजा पर लगातार जो मासूम है उनका कत्लेआम किया जा रहा है। तो बातचीत के टेबल पर ना आकर इजराइल लगातार अपनी नापाक हरकत अंजाम दे रहा है और शायद यही वजह है कि इजराइल के अंदर अब बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ नाराजगी शदीद होती जा रही है, नाराजगी अब बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से माहिरीन मानते हैं कि अब इजराइल भी गजा के मामले को लेकर, गजा की इस जंग को लेकर इजराइल भी अब बढ़ता जा रहा है। इजराइल अब दो हिस्सों में बढ़ता जा रहा है। एक हिस्सा वो जहां पर बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ कुछ लोग खड़े हैं और दूसरा हिस्सा या दूसरे लोग वो जो बिन्यामिन नेतन्याहू की इस नीति और इस पॉलिसी के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो अब इजराइल भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इजराइल के अंदर भी अब बेचैनी नजर आ रही है। इजराइल में भी अब लोग दरअसल दो फाड़ हो गए हैं, जिनमें कुछ लोग बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसी है जो बिन्यामिन नेतन्याहू के फैसलों के खिलाफ है। तो ऐसे में अगर ये नाराजगी इसी तरह से रही और बिन्यामिन नेतन्याहू ने आने वाले दिनों में जल्द कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, हमास के साथ बातचीत नहीं शुरू की या जंग अगर नहीं रुकती है आने वाले दिनों में, तो ये बिन्यामिन नेतन्याहू की परेशानियां और ज्यादा बढ़ेंगी। इजराइल के अंदर खाना जंगी जैसे सूरत हाल भी पैदा हो सकती है, क्योंकि लोगों का गुस्सा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 1.5 साल में बिन्यामिन नेतन्याहू इस जंग में हमास को खत्म कर पाने में नाकाम रहे हैं और शायद इसी वजह से लोगों में नाराजगी है कि जिस हमास को छोटे से ग्रुप को खत्म करने के लिए इजराइल और अमेरिका की पूरी ताकत लग गई और आज तक उस हमास को इजराइल खत्म नहीं कर पाया है। तो ऐसे में अब आगे की लड़ाई जो है बेसूद है और ऐसे में अब हमास के साथ बातचीत होनी चाहिए, जंग बंदी होनी चाहिए, जंग का सिलसिला रुकना चाहिए, खून खराबा रुकना चाहिए। और जब बातचीत का दौर शुरू होगा या बातचीत के टेबल पर जब इजराइल आएगा तो उसके बाद जो लोग अगवा किए गए हैं, जो लोग हमास के पास फंसे हुए हैं, वो वापस इजराइल आएंगे, अपनों के पास एक तरह से आ सकते हैं। पिछले 1.5 साल से ये लोग कैद और बंद की सोबतें झेल रहे हैं, हमास के पास ये लोग एक तरह से कैद हैं
और अब इनकी वापसी होनी चाहिए। और आप देखिए कि गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इजराइल की सड़कों पर लाखों लोग अब निकलकर एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी यही मांग है कि गजा में जंग का जो सिलसिला है वो अब थमना चाहिए और अब बातचीत के टेबल पर आना चाहिए। तो आने वाले दिनों में क्या बिन्यामिन नेतन्याहू पर इसका प्रेशर पड़ेगा, उनकी काबीना और उनकी सरकार पर इसका असर होगा और आने वाले दिनों में क्या बिन्यामिन नेतन्याहू हमास के साथ बातचीत करने को लेकर एक तरह से बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत का यह सिलसिला आने वाले दिनों में शुरू हो सकता है, यह देखना भी अहम होगा।